तो अगर मेरी लेट्स से 1,50,000 जो है सैलरी है VCS में काम करते हुए, एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली एसोसिएट, ठीक है, मैं दिल्ली एसोसिएट में काम कर रही हूँ, दिल्ली CS एसोसिएट, ठीक है, इस पोजीशन में काम कर रही हूँ। अगर वही चीज मैं जो है अपने यूपी में आकर के लूंगी तो वही मेरी सैलरी काफी ज्यादा हद तक कम हो जाएगी, 80,000 90,000 कुछ इस रेंज में आएगी। वर्क फ्रॉम होम का ये मतलब है अमेजोन का कि आप वर्चुअली जिस लोकेशन में हायर हुए हो वही आपका वहीं पे रह के, उसी लोकेशन पे रह के आप वर्क फ्रॉम होम अपने घर से काम कर सकते हो, ठीक है, ये मतलब होता है वर्क फ्रॉम होम इन अमेजोन। ये मैंने बाकी वीडियोस में बताया, मैंने कहा चलो इसमें उसी की बात हो रही है तो एक बार फिर से बता देते हैं। बाकी आप वर्क फ्रॉम होम को एक्चुअल वर्क फ्रॉम होम बना सकते हो या नहीं, मतलब अपना वर्क फ्रॉम होम टाउन बना सकते हो या नहीं, या मतलब जहां पे भी आप रहना चाहते हो वो बना सकते हो कि नहीं, वही आज का टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन था, एक ने पूछा था कि वर्क फ्रॉम होम अगर वो अपना लोकेशन पे अपना सिस्टम ले जाएंगे, उनका सिनेरियो मैंने इंस्टाग्राम पे बताया था दुकान टेक पे। चलो मैं वही वाला एग्जांपल ही दे देती हूँ, ज्यादा जो है एग्जांपल से चीजें ज्यादा समझ आती हैं। दरअसल यार मेरा ना अभी 6 बजे से ऑफिस है एंड इट्स ऑलरेडी 6:20 नाउ। बाकी वो एग्जाम्पल मैंने दिया था वो हकीकत में मतलब एक्चुअल एग्जाम्पल था। एक जो है ने मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज किया था कि मैम मैं जो है नोएडा मेरा सिलेक्शन हुआ है मगर मैं रहता जो है पंजाब में हूँ, ठीक है, तो क्या मैं पंजाब में ही 3 से 4 महीने रहूंगा, मैं अभी नोएडा नहीं जा सकता, मेरी हायरिंग मगर नोएडा की है, तो मैं क्या करूँ। तो ऐसे में मेरा कहना है आपको कि यार देखो ऐसा तो नहीं होता है, अमेजोन डजंट अलाउज यू कि आप जो है जहां से लोकेशन पे जो है आपका हायरिंग हुआ है आपको वहीं से काम करना पड़ेगा, ठीक है। अमेजोन ये जो है आपको आजादी नहीं देता है कि आप अपना सिस्टम वगैरह बोरिया बिस्तर उठाओ और कहीं पे भी चले जाओ। तभी उसने जो है एक तरीके से आपको ग्रीन कार्ड दिया है ताकि वो उठाने धरने में आपको दिक्कत होगी, राइट। लैपटॉप देंगे तो बड़े आराम से, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है मैम लैपटॉप क्यों नहीं देती है अमेजोन। लैपटॉप सुन लो भाई, इसलिए नहीं देती है कि आप कभी भी ना मन जहां जब चाहे तब उठा करके उसको अपने घर ले जाओ ये नहीं करने देना है अमेजोन को। उसका मन नहीं है कि आप कहीं से भी जाकर के उसका काम करो, आप वहीं से काम करो जहां से अमेजोन ने आपको आजादी दी है या आपको जॉब दी है, तो वही जो है आप अपना काम कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर पकड़ लिए गए तो आपकी जॉब भी जा सकती है, तो बिल्कुल आपकी जॉब जा सकती है यार ऐसे में, ठीक है। और एक कंपनी के पास बहुत तरीके होते हैं आपकी लोकेशन वगैरह समझने के, तो बी अवेयर, मतलब ये सब चीजें मत करो। आपको जहां से आपने एग्रीमेंट वगैरह भी बाय द वे आपने साइन किया कि मैं यहीं से जो है जॉब करूंगा, तो स्टिक टू दैट, आप अपना जो है वचन निभाओ, ठीक है। जो कंपनी ने आपसे एग्रीमेंट लिया है आप उसको जो है फॉलो करो, ठीक है। तो ये कहना है मेरा उस पे। चलो अगर सिस्टम की हम बात करें, सिस्टम अगर वो बंदा जो है नोएडा से जो है पंजाब ले जाता है तो काम करेगा कि नहीं, भैया सिस्टम तो देखो काम करेगा, क्योंकि ये मैं इस वजह से कह सकती हूँ क्योंकि मैंने लिया है वर्क फ्रॉम होम टाउन अपने। मैं उसमें सिचुएशन बताऊंगी, देखिए सिचुएशन वाइज होता है, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम आपको मिल सकता है प्रोवाइडेड आपकी सिचुएशन बहुत ही जेन्युइन हो, सिचुएशन जो है समझने वाली हो कि हाँ भाई ये बंदा अभी के लिए कुछ प्रॉब्लम चल रही है एंड ही वांट्स और शी वांट्स वर्क फ्रॉम जहां से भी, जहां पे भी उसको करना है, उसका अभी जो है जरूरी है वहां पे रहना। तो ये सारी चीजें मैंने कब लिया था, मैंने पीक टाइम पे लिया था जब अमेजोन का पीक टाइम चल रहा था ना, नवंबर और दिसंबर। तब दरअसल मैंने अभी भी मेरी वीडियो पड़ी होगी शिवानी द्विवेदी ब्लॉग में, मेरे भाई का बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया था और उसका वीडियो वगैरह मैंने अपलोड किया था कि कैसे क्या हुआ था। तो उस चीज में मैंने जो है ये एक नोट डाला था, मैं यहाँ पे जो है एक ईमेल भी लगा देती हूँ क्या नोट मैंने लिखा था अगर, तो मतलब सिचुएशन वाज रियली सीरियस थी। और इस केस में मुझे मैंने जो है एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली थी अमेजोन से, और अमेजोन ने भी मेरे को वर्क फ्रॉम होम टाउन दे दिया था, ठीक है। इस उस दोनों विन विन सिचुएशन थी, मेरा भी जो है मेरे को भी जरूरत थी वर्क फ्रॉम होम टाउन की, और उनको भी जरूरत थी कि भाई हमारा एम्प्लॉय जो है लीव ना ले मगर इनफैक्ट काम भी करे और हम इसको होम टाउन भी दे देंगे। तो ये सारा मैंने जो मेल पे लिखा हुआ था, अपने टीम मैनेजर का नाम लिखा था। टीम मैनेजर को आपको बताना पड़ता है, ठीक है, जो भी है आपका। दिस इज टू इन्फॉर्म, ऐसे करके पढ़ती हूँ मैं। This is to inform that my brother has met with a major accident recently and my parents are facing hard time to manage it alone. We have consulted the doctor and got to know his recovery is a time taking process and it will take at least 2 months of the time he is on complete bed rest. I'm writing this mail with huge hope to request if I may be permitted to work from hometown, that is Kanpur, Uttar Pradesh, during the hard phase of time so that I help my family as it is very much required. I take the complete responsibility to take care of the company's assets like Gringot, mouse, keyboard, Zuki, headset, सब कुछ भर डाला था मैंने। During the relocation, मैंने relocation की request इस तरीके से डाली थी। I would appreciate your kind attention to this hard situation that my family is facing. तो मैंने मतलब सब कुछ लिख दिया था, अपनी कंडीशन लिख दी थी एक तरीके से जो जेन्युइन थी, एंड आई गॉट अप्रूवल, हायर मैनेजमेंट ने भी उनके अप्रूव कर दिया था, एंड आई गॉट, दिस इज हाउ आई गॉट 2 मंथ्स। मैंने सिर्फ 2 मंथ्स के लिए अपने वर्क फ्रॉम होम टाउन शिफ्ट किया था, पूरा ग्रिंगॉट वगैरह, और ये सारी चीजें आपको जो है एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेनी पड़ती है रिलोकेशन की, टेम्परेरी रिलोकेशन की, कि आप जो है ये सारी चीजें जो है फॉलो करोगे तभी जो है मतलब थोड़ा सा एक होता है ना, कुछ प्रोसेस होता है। मैंने मैंने बहुत बार बोला है हर चीज का प्रोसेस होता है, जॉब चाहिए उसका भी प्रोसेस है, रिलोकेशन चाहिए उसका भी प्रोसेस है। तो पहला तो प्रोसेस यही है कि आप को अपडेटेड रखो कि क्या क्या चीजें हो रही है, और फिर वो आगे की जो है रास्ते खुलते रहेंगे, ठीक है।
तो मैंने एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर टेम्पररी रिलोकेशन जो है साइन किया था, जिसमें वो बहुत सारी चीजें लिखी थी। मैं एड्रेस लिखा था कि कहाँ पे मैं रिलोकेट कर रही हूँ, अपना मेलिंग एड्रेस जो है अपडेट करना होता है पीपल पोर्टल पे, वहां पे करा था मैंने। अपना जो है होम एड्रेस मेरा वही रहा था, ठीक है, जो मेरा एक्चुअल में जहाँ पे मेरी हायरिंग वगैरह मैंने कहा था कि हाँ मेरी यहाँ से जो है मैं करूंगी काम, वहीं से मेरा होम होम एड्रेस रहा था मेरा। और भी काफी सारी गाइडलाइंस रहती हैं, आप इनके ग्रीन कार्ड वगैरह जो भी इनका सामान है, कंपनी का एसेट है, वो ढंग से रखोगे, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप जो है अपने टेम्पररी रिलोकेशन पे जाओ, सही सलामत लेके वहां पे जाके काम करो, और फिर जो है उसको ले करके वापस आओ जब आपका टेन्योरिटी खत्म हो जाती है टेम्पररी रिलोकेशन वाली। तो ये सारी चीजें आपको जो है लिखना पड़ता है। और ये जो मूवमेंट करोगे आप अपना ग्रीन कार्ड वगैरह के संग, जितना भी एक्सपेंसेस वगैरह आएगा उसका कंपनी जो है खर्चा बियर नहीं करेगी, वो आपको करना पड़ेगा। वो सारी जो है अंडरटेकिंग में चीजें लिखी रहती हैं, ठीक है। और आपको इंटरनेट वगैरह वहां पे अच्छा है, जहाँ पे भी आप मूव कर रहे हो वहां पे इंटरनेट 100 Mbps तक का है, आपको काम में कोई असुविधा नहीं आएगी, आप कंपनी का काम करोगे। अगर इन केस जो है आप नहीं काम करते हो तो आपकी पे से जो है डिडक्ट होगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको अंडरटेकिंग में मतलब साइन करना पड़ता है, ये सब चीजें। और ये भी होता है उसका पार्ट कि आपका आपके जहाँ पे भी आप मूव हो रहे हो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आपका काम करने लायक है, आपको टेबल कुर्सी में जो भी चाहिए होता है काम करने के लिए, वो सब कुछ है प्रोवाइडेड विद इंटरनेट ऑल्सो। ये सब छोटी मोटी सी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो आपसे पहले ही अंडर टेकिंग में साइन करा लेते हैं, क्योंकि कल को अगर कुछ हो जाता है तो आपको दिखा सकें कि भाई ये चीज आपने साइन करी थी, अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए जिम्मेदार रहो, ठीक है। यू आर टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स, जहाँ पे आप जो है रिस्पॉन्सिबल हो कि अगर कल को कुछ होता है, कल को आप काम नहीं कर पाते हो या कुछ भी ऐसा होता है, तो कंपनी आपको उसके लिए पनिश कर पाए, ठीक है। अच्छा, एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको वर्क फ्रॉम होम टाउन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। देखो, आई वुड से, जैसे मैं अपने केस में अगर मैं बताऊं, अगर जैसे मैं दिल्ली में मेरा सिलेक्शन हुआ है, जो कि हुआ ही है, ठीक है, तो दिल्ली से अगर मेरा जो है सिलेक्शन हुआ है और मैं अपने अगर होम टाउन मांग भी लूंगी ना, कल को अगर जैसे मेरे को मिल भी जाता है, तो मेरा सैलरी पैकेज ना वुड बी फार वे लेसर देन दिल्ली, तो वो काफी कम होगा दिल्ली के पैकेज से, और कानपुर का पैकेज बहुत कम होगा। तो यही मैं कहना चाहूंगी, वो आप कॉस्ट ऑफ लिविंग पे डिपेंड करता है। देखो, दिल्ली का कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा हाई है, तो वहां की सैलरी भी ज्यादा हाई है। अगर जो है कानपुर का, आप जो है यूपी का लोकेशन में जो है आपको अगर सिलेक्शन होगा, गाजियाबाद ये सब जो है यूपी में आता है, तो वहां का थोड़ा सा पैकेज जो है कम होता है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू दिल्ली वगैरह। कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें आदमी उसमें भी करवा सकता है, मैंने मतलब देखा है ये सारी चीजें, तो वो कंप्लीटली मतलब एक अलग पिक्चर हो गई, ठीक है। जो होता है ना, एक क्या कहते हैं उसको, आउट ऑफ द बॉक्स जा करके काफी चीजें होती हैं, ठीक है। कई चीजों की, कई लोगों की रीच होती है, कई लोगों का बहुत कुछ होता है, तो उस तरीके से अगर आप जा रहे हो तो कुछ भी देखो हो सकता है, ठीक है। मगर मैं एक जनरल तरीका बता रही हूँ कि ये ऐसा होता है, ठीक है। तो दिल्ली वाले की यूपी वाले से ज्यादा जो है पैकेज रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है आपकी सैलरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी वजह से जो है कंपनी आपको, अगर आप दिल्ली के लिए हायर हुए हो तो आप यूपी में ना रह करके वहां पे जाके काम ना करो, इट्स अगेंस्ट द कंपनीज पॉलिसी। तो ये सारी चीजें दिसंबर का महीना था, दशहरा वगैरह था, आई स्टिल रिमेम्बर, और ये सारी चीजें हो गई थी। हम लोग घर पे ही थे, बाय द वे कानपुर में ही थे, और दशहरे में ऐसे ऐसे हो गया था। तो ये सारी चीजें थी, तो मैंने अपनी टीएम वगैरह को बताया था, टीम मैनेजर को, एंड आई गॉट द अप्रूवल ऑफ वर्क फ्रॉम होम टाउन। तो ये सारी चीजें मुझे तब मिली थी, ठीक है। तो चीजें हैं, मतलब एक तरीका है हर चीज का, अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हो, आप उस क्राइटेरिया में लाई करते हो, सिचुएशन आपकी ऐसी है कि हाँ भाई कंपनी आपको दे सकती है, आप काम भी अच्छा वगैरह कर रहे हो, तो हर कोई समझता है यार, इतना तो हर कोई। कंपनी का क्या काम है? कंपनी का काम है काम कराना आपसे, आपका काम है काम करना, और सिचुएशंस अगर ऐसी बनती हैं तो दे विल अप्रूव यू, ठीक है। तो ऐसा होता है। जिसका भी सवाल है कि आप कंपनी को अगर बिना बताए अपने अपने वर्क फ्रॉम होम टाउन वगैरह जाते हो, तो दिस इज नॉट, ये ऐसा करो मत, क्योंकि आपने खुद ही अंडरटेकिंग लिया है कि आप वहीं से काम करोगे जहां से आपको कंपनी ने हायर किया है। तो वर्क फ्रॉम देयर यार, क्योंकि आपका जो सैलरी पैकेज है ना वो भी उसी हिसाब से है, तो वर्क फ्रॉम देयर। ज्यादा यू नो झांझलेबाजी में पड़ो ही नहीं, कल को कुछ हो जाएगा तो हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल? नो वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल अदर देन यू, ठीक है। आपको अपने रिस्क पे करना है तो कर लो, मगर कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि ऐसे जो है आप अपने होम टाउन पे चले जाओ, क्योंकि बहुत तरीके हैं यार कंपनी के पास, कोई भी आज को जो है आपकी लोकेशन वगैरह ट्रैक कर सकता है, तो एवरीथिंग इज ट्रैकेबल। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप यार काफी कुछ क्लैरिटी हुआ होगा वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम होम टाउन, या जो भी आपकी मर्जी वाला प्लेस है उसको मैं वर्क फ्रॉम होम टाउन, मैंने इस पूरे वीडियो में बोला है कि क्या मुझे आज को यूपी से काम करने को मिल सकता है। तो वो भी डिपेंड करता है कि अभी क्या पोजीशनिंग वगैरह कैसी है, ठीक है। अभी पोजीशंस हैं कि नहीं है, मैंने बात करी थी इस चीज में, मगर लेटर ऑन मुझे ये भी पता चला कि आपका सैलरी पैकेज वगैरह में भी डिफरेंस आता है, तो मैंने कहा इट्स ओके यार, दिल्ली है तो दिल्ली से ही काम करेंगे।
तो ये सारी चीजें मैटर है, और अपना जो फेस्टिवल वगैरह होते हैं उसमें अपना घर चले जाते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी इस वाले टॉपिक पे। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आप जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब चलते हैं ऑफिस के लिए। बाय बाय, टेक केयर।